नमस्कार, जय जगन्नाथ। बैलेंस वास्तु न्यूमेरो एस्ट्रोलॉजी का पॉडकास्ट पर आप सभी को स्वागत है। मैं आज निरंजन सेठी के सार के साथ बैठा हूँ, जो एक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी एंड वास्तु के ऊपर लास्ट 5 साल का एक्सपीरियंस है। बाय प्रोफेशन वो एक रिटायर्ड बैंकर, उनका बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आज वास्तु के टिप्स के बारे में जानेंगे। वास्तु क्या है, वास्तु का एनर्जी क्या है और वास्तु का चक्र क्या है, ये सभी हम लोग सर से सब जानेंगे। और सर, आपको स्वागत है पॉडकास्ट पर। नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्ते। आज हम वास्तु के बारे में जानेंगे। पहले जानेंगे कि वास्तु क्या है। वास्तु बॉस शब्द से उत्पन्न हुआ है। बॉस का मीन्स लैंड, वो लैंड से वास्तु का उत्पन्न हुआ है। जैसा हम लोग जानते हैं कि वास्तु का वायु का निर्बाध गति का आगमन को नाम है वास्तु। जैसा मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड वास्तु। और भी भवन में 5 तत्वों का सम्यक संतुलन का नाम है वास्तु। 5 तत्व क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। 5 तत्व, ये 5 तत्वों का सम्मेलन को यदि प्रॉपर बैलेंसिंग हो जाता है तभी वास्तु होता है। यदि कोई एलिमेंट को इम्बैलेंस हो जाता है तब इम्बैलेंस का रिजल्ट मिलता है। यदि प्रॉपर बैलेंसिंग होता है वहाँ पे हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी सब आता है। वही बहुत इम्पोर्टेंट है। जब एक आदमी मकान बनाता है वो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता है, वो इंजीनियर को बुलाता है, वो आर्किटेक्ट को बुलाता है, वो सबको बुलाता है, लेकिन वास्तुविद को बारे में उनको ज्ञान नहीं है। बहुत कम कॉन्ट्रैक्टर व बिल्डर वास्तुविद को बुलाता है। जो वास्तुविद को बुलाता है तब उनका वास्तु कंप्लायंट मकान हो जाता है, तब उनका कोई डिफेक्ट नहीं आता। वही मकान में जो आदमी लोग वास करता है उनका सुकून मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, प्रॉस्पेरिटी मिलता है। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आता है। आपका जो दूसरा प्रश्न था, जो एनर्जी क्या है? हाँ, वास्तु का जो एनर्जी हम लोग जानते हैं, वास्तु का एनर्जी 2 भाग से डिपेंड करता है। एक जियोपैथी एनर्जी और एक है कॉस्मिक एनर्जी। जियोपैथी एनर्जी जो लैंड एनर्जी, 70% एनर्जी लैंड एनर्जी आता है। आपका सब संतुलन है, लेकिन जियोपैथी एनर्जी सही नहीं है, तब आपका जितना सा रेमेडी करेंगे तब प्रॉपर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहले लैंड एनर्जी को बारे में जानना चाहिए। लैंड एनर्जी 70%, रिमेनिंग जो है कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आपको 30% देता है। कॉस्मिक एनर्जी जैसा आपका एंट्रेंस व डोर, वहाँ पे 10%, आपका ओरिएंटेशन 10%। ओरिएंटेशन मीन्स प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम इन द बिल्डिंग, दैट इज ओरिएंटेशन। इंटीरियर में 5% एंड प्रोटेक्शन, वास्तु प्रोटेक्शन में 5%, वो सब मिला के आपका 100% आ गया। तब लैंड एनर्जी को पहले बैलेंसिंग करना है, उसका बाद दूसरा को बैलेंसिंग करना है। अभी आपका थर्ड क्वेश्चन था रिगार्डिंग वास्तु चक्र। अच्छा, वास्तु चक्र थोड़ा बताइए सर। वास्तु चक्र है, इसको आपको हमारा सामने आपको जो दिखाता है दैट इज वास्तु चक्र। वो जो चक्र है, शक्ति चक्र जो बोलते हैं, वो चक्र 360। एक्चुअली हमारा जो डायरेक्शन है, देखिए आपको मालूम होगा दशा और दिशा। दशा मीन्स को जो इम्पैक्ट पड़ता है, 9 प्लैनेट का जो इम्पैक्ट पड़ता है दैट इज कॉल्ड दशा। दिशा मीन्स डायरेक्शन। दिशा से दशा आपको करेक्शन होता है। यदि दिशा सही हो तब दशा भी सही होगा। रॉन्ग डायरेक्शन में यदि आपका मकान हो जाएगा, रॉन्ग प्लेसमेंट में कौन सा इंटीरियर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, रॉन्ग कलर हो जाएगा, रॉन्ग प्लेसमेंट हो जाएगा, तब आपको ऊपर कुप्रभाव पड़ेगा। तो इधर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा। जैसा आपको
जो जो 4 डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और डायरेक्शन में 8 डोर हो सकता है। जैसा ईस्ट में 8 डोर, ऐसा साउथ वेस्ट नॉर्थ सब मिला के 32 डोर होता है। आपको देखना पड़ेगा कौन सा डोर क्या है, वो डोर को देखना पड़ेगा। वो डोर एंट्रेंस के बारे में जो बता रहे हैं। हाँ, एंट्रेंस के बारे में। अच्छा, पहले आपको मेन एंट्रेंस तो क्या है? हाँ, मेन एंट्रेंस के बारे में बताता हूँ। एंट्रेंस के बारे में बहुत सारा आदमी को प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। जैसा आपको एंट्रेंस का इफेक्ट भी बारे में बताता हूँ। जैसा आपको पता चलेगा हर डायरेक्शन में लगभग जैसा नॉर्थ डायरेक्शन में कर लीजिए, ईस्ट में भी 8 डायरेक्शन, ईस्ट का साथ में आपको ऐसे ही आप क्लॉकवाइज घूमिए। इसके बाद इसका आता है साउथ, देन ईस्ट का बाद क्लॉकवाइज अब आएगा तो आ जाएगा साउथ आएगा, उसके बाद वेस्ट आएगा, देन नॉर्थ। अच्छा, एक्चुअली 0 डिग्री में आपका 0 डिग्री में आता है। एक्चुअली यदि आपका कंपास लेंगे 0 डिग्री जहाँ पर डायरेक्शन देखा रेड ये वो आएगा आपका, ये मतलब आपका आ जाएगा तो मतलब जो आपको दिखाता हूँ रिगार्डिंग जो क्या बोलते हैं कंपास। आपको कंपास सब लोग को याद है। कंपास का 0 डिग्री जहाँ पर दिखाता है वो है 0 डिग्री, वो है एग्जैक्ट नॉर्थ। एक्चुअली जो आप जिसको नॉर्थ मानता है वो नॉर्थ नहीं है। कभी कभी आपका प्लॉट टिल्टेड है, वो देखना पड़ेगा। ऑटोकैड का साथ आपको यदि वही ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर में यदि आप देखेंगे आपका कितना डिग्री नॉर्थ से योर प्लॉट इज टिल्टेड, वही से करेक्ट दिशा आपको आइडेंटिफाई हो सकता है। धर लीजिए आपके अभी हम लोग 0 डिग्री में आ गया, मतलब नॉर्थ का जो है 0 डिग्री है। हाँ, और 360 उसी हिसाब से नॉर्थ से आप राउंड करिए। अच्छा, जहाँ पर 0 डिग्री है वो एक्चुअली ईस्ट साउथ वेस्ट फिर नॉर्थ। हाँ, वहाँ पे धर लीजिए 0 जहाँ पर आता है वो एक्चुअली N5। एक्चुअली N1 शुरू होता है आपका लगभग 310 डिग्री 310 डिग्री में N1 नॉर्थ का फर्स्ट डिग्री शुरू होता है। ऐसे ही N8 खत्म होता है 30 डिग्री में। ऐसा ही E1 शुरू होता है आपका लगभग 35। E1 शुरू होता है 40 डिग्री टू लगभग E8 लगभग 125 का पास। और ऐसा ही S1 शुरू होता है 130 से लगभग S1 टू S8 आपका लगभग 215। उससे फिर वेस्ट साइड 215 से लगभग 215 नहीं 220 18-20 तक शुरू होता है, अप टू 300 डिग्री तक 305 तक आरम्भ शुरू हो जाता है। 310 तक शुरू होता है वेस्ट 8, तो वेस्ट 8 भाग हो गया। अभी देखना है कौन सा डायरेक्शन क्या है। हर डायरेक्शन में लगभग 2 एंट्रेंस शुरू है। पहले देखना पड़ेगा ऑस्पिशियस डोर कौन है, इनऑस्पिशियस डोर कौन है। ऑस्पिशियस डोर में यदि आपका मकान हो गया तो आपका सुनहरी माने सुने पे सुहागा, अदरवाइज आपको बहुत लॉस देगा। आपका हेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी सब में प्रॉब्लम आएगा यदि इनऑस्पिशियस डोर में आपका मेन डोर हो जाता है। जैसा ईस्ट में आपका E3 जो डोर है वहाँ पे आपका जंत देवता का है,
वहाँ पर हेल्थ एंड वेल्थ आपका ईस्ट में आता है। वहाँ पर E3 में अबुडेंस वेल्थ, प्रचुर वेल्थ मिलेगा ईस्ट में। यदि E4 में आएगा, E4 में आपको ऐसा ही महेंद्र, इंद्र देवता का ये राजा का रिजल्ट मिलेगा। जैसा आपका खाली राजा नहीं, आपका ऑल किंगली एटीट्यूड आ जाएगा, किंगली बिहेवियर मिलेगा। वो यदि E4 में आपका डोर होता है, IAS IPS पॉलिटिशियन मिनिस्टर्स, उन लोग का E4 में यदि डोर हो गया, सुने पे सुहागा, उन लोग का बहुत सारा इफेक्ट होगा। जरिए एक बिजनेसमैन, उनका डोर E4 में है, जितना सारा बिजनेस होगा गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर प्रचुर मिलेगा। उनको यदि जानकारी प्रॉपर है बिजनेसमैन या कॉन्ट्रैक्टर, E4 में यदि उनका मेन एंट्रेंस हो जाता है, प्रचुर गवर्नमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा एंड बहुत प्रॉफिट होगा। सही इसका बाद यदि रॉन्ग डोर में हो जाएगा तो बहुत है। रॉन्ग डोर का बारे में जानना चाहिए। यदि धरिए किसी का E2 में यदि डोर हो जाता है, मोर ऑफ गार्ल चाइल्ड, देखिए प्रचुर माने उन लोग, उनका घर में ज़्यादातर लड़की पैदा होता है, कन्या संतान ज़्यादा होता है, वो ऐसा ही है। और एक एग्जाम्पल बता दिया। एंड E8 में यदि मकान हो गया, सबका मालूम है कि ईच डायरेक्शन इज बेस्ट, नॉट ऑलवेज, ओनली E3 एंड E4। उसका बाद उस यदि E8 में यदि मकान हो गया, मकान का मेन डोर हो गया, थेफ्ट होगा, चोरी होगा, चोरी भय रहेगा, चोरी भय प्रचुर चोर वही मकान में चोर होगा ही होगा, ये बात है। अच्छा, उसका बाद आएगा साउथ जोन। साउथ जोन में यदि S1 में यदि मकान हो गया, घर में संतान पैदा नहीं होगा, संतान का कमी और अग्निभय, प्रचुर फायर का चांसेस है। वही मकान में S1 का डोर यदि होता है, फायर का चांसेस होता है। एंड S2 में यदि मकान होता है, सर्वेंट एंड स्लेवरी लाइफ, आपको नौकर का तरफ जीना पड़ता है। माना आप मकान का मालिक है, लेकिन नौकर का तरफ आपको जीना पड़ता है। मतलब आप जो लाइफस्टाइल नौकर की तरह हो जाएगा। हाँ, आपको प्रचुर मेहनत करने का, डे एंड में रिजल्ट जीरो, दैट इज नौकर। मैंने हैंड टू माउथ, लाइक हैंड टू माउथ, कोई सरप्लस नहीं बचेगा। अच्छा, एग्जाम्पल बोलता हूँ, S3 में यदि मकान होगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। अच्छा, यदि S4 में मकान होगा, S4 में आपका हैप्पीनेस रहेगा, वेल्थ प्रचुर आएगा, मेल चाइल्ड ज़्यादा होगा। S4 में साउथ में सिर्फ एक ही डोर शुभ है, दैट इज N4। उसको वहाँ पर जो देवता है भलट, वहाँ पे आपको ऑल राउंड ग्रोथ मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, ये मिलेगा। कोई वास्तुविधि बोलता है कि N3 में ठीक है, लेकिन N3 में ऐसे प्रॉब्लम है। कोई बोलता है कि N3 में वेल्थ मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन N3 का जो S3 में सॉरी ये जो S3 में एक्चुअली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। अच्छा, उसका बाद हम लोग जाएंगे अच्छा हाँ, और भी उसके बाद हम लोग जाएंगे धरिए S7 में यदि मकान हो जाता है, दो प्रॉपर्टी रहेगा। आदमी को मालूम नहीं S7 में मकान, मैंने S7 में मेन डोर प्रॉपर्टी आ जाएगा। अच्छा, यदि उसका बाद जाएगा S8 ट्रबल टू सन, आपका पुत्र नाश हो सकता है, धन नाश भी हो सकता है। तो वेरी डेंजरस डोर, पता नहीं तो आप यदि बनाएंगे तब आपका इसे ही होगा।
बहुत अच्छा, डिफरेंट, बहुत मान लीजिए डिफरेंट। सर जिनका नया जो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उनका तो कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, जो बाकी ऑलरेडी, अगर हाँ जिनका है ऑलरेडी। ऑलरेडी हम बताता हूँ। धरिए आओ, जो बाकी जो दो है, W2 माने वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में धर लीजिए, साउथ का। और साउथ में धर लीजिए आपका, साउथ साइड में धर लीजिए आपका, यदि वेस्ट वन में यदि W1 में यदि आपका मेन डोर हो आ जाता है, गृह स्वामी का शॉर्ट आयु, अल्पायु, पॉवर्टी, निर्धनता बढ़ जाएगी। मैंने कितना खतरनाक है, जानना जरूरी है। अच्छा, वेस्ट 2 में यदि आपको W2 में डोर हो जाता है, आपका फिजूल यात्रा भी होता है, फिजूल खर्चा भी होता है। एंड W3 में यदि मकान हो जाता है, W3 में, तो आपका मॉनेटरी लॉस होता है। W4 में यदि मकान होता है, लगभग मॉनेटरी गेन होता है, मॉनेटरी गेन। यदि W5 में यदि होता है, हैप्पीनेस एंजॉयमेंट आता है। तो वरुण देवता का वो दिग है, वरुण का वाटर का टाइप आपका जल माने धन वृष्टि होगा, वो टाइप में यदि W5 में मकान होता है। अच्छा, ऐसे ही है, बहुत सारा है। धरो N1, तापर N1 में यदि आएंगे, डेथ लाइक पेन, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, वो भी बहुत ही है। सब आदमी का मालूम है कि नॉर्थ साइड बेस्ट है, ईस्ट बेस्ट है, ऐसा नहीं है। अच्छा, यदि N2 में यदि आपका मेन डोर हो जाता है, शत्रु बुद्धि होगा। N2 में N2 नॉर्थ का सेकंड। अच्छा, एंड N3 में यदि आपका मकान हो जाता है, मेल चाइल्ड ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। N4 में बहुत सारा वेल्थ है, N4 में। अच्छा, N5 में यदि कोई रिलीजियस आदमी होगा, ज़्यादातर मुख्य ऐसा धर्म एवं जश का मार्ग में जो जाता है, सेंट लाइफ जो जीवन यापन करना चाहता है, उनके लिए N5 अच्छा ही है। अच्छा, N6 कॉन्फ्लिक्ट होगा, संतान का साथ पिता का कॉन्फ्लिक्ट होगा। N7 में शिक्षित माने स्त्री लोग का मानसिक विकार होगा। N7 में आप लोग जानिए कौन सा डायरेक्शन में आपका है, उसका साथ को रिलेट कीजिए। यदि वैसा डायरेक्शन में आपका है, मान लीजिए आपका वैसे ही है। अच्छा, N8 में यदि मकान होगा, N8 का मेन डोर आपका पॉवर्टी होगा। और E1 में यदि मकान होगा, तब अग्नि भय होगा, फायर होगा ही होगा। तो वो है, डोर का बारे में डिटेल है। और डोर का वही डिटेल है, उसका बारे में यदि रेमेडी जानना चाहता है, और अगले पॉडकास्ट में हम रेमेडी बताएं, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट होगा। और सर क्या बोल रहा था, तो बेडरूम का बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, जैसे बेडरूम का कलर क्या होना चाहिए, बेडशीट का भी कलर क्या होना चाहिए? हाँ, एक्चुअली आपको बताता हूँ। और एक तो हम याद आ गया, जैसा कुछ लोग आदमी लोग मेन एंट्रेंस में गणेश मूर्ति को स्थापन कर देते हैं। अच्छा। गणेश क्या हम लोग का द्वारपाल है? नहीं, गवर्नमेंट पूज्य देवता है, उसको द्वारपाल नहीं है। गणेश का द्वारपाल होता था, आपको याद कीजिए क्या हुआ। शिव जी आ गया, गणेश को माथा कट कर दिया। ऐसे द्वारपाल का वो ऐसा ही आपको आ जाएगा आपका ऊपर, डेंजरस है। गणेश को मत बैठाइए सामने। वहाँ पे एक काम कर सकता है, गणेश का जो सिंबल है, स्वास्तिक का सिंबल वहाँ पर दे सकता है, स्वास्तिक लग सकता है, तो अब आपका जॉब अपॉर्चुनिटी वो सब आ जाएगा, वो है। और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और भी और एक तो बात है,
जो हर जगह में हर कलर का जो पेंटिंग सही नहीं है। जैसे ही नॉर्थ में ग्रीनरी फॉरेस्ट का पेंटिंग दे सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटी देगा, आपको अपॉर्चुनिटी आएगा, जॉब आएगा। तो यदि आपका घर में नॉर्थ साइड में वही यदि पेंटिंग लगाएगा आपका आएगा। घर में हर कलर का नहीं दे सकते, डार्क कलर कभी मत दीजिए, सब लाइट कलर का दीजिए, डार्क कलर का ठीक नहीं। यदि कोई आदमी मानता है कलर कौन सा कलर देगा, हमारा डाउट होता है, बेस्ट इज आइवरी कलर। आइवरी कलर इज यूनिवर्सल कलर, उसको हर साइड में दे सकता है, तब चलेगा। और घर में यदि अशांति होता है, बुद्ध जी का जो आर्टिफिशियस मूर्ति नॉर्थ ईस्ट में रख सकता है। जी जी। अच्छा, एनिमल पेंटिंग मत रखिए, एनिमल पेंटिंग ठीक नहीं है। अच्छा, अभी और एक बात बोलता है रिगार्डिंग, क्या बोलते हैं, कलर के बारे में बता। टॉयलेट। हाँ, टॉयलेट टॉयलेट का बारे में बताता हूँ। टॉयलेट एक्चुअली सही डायरेक्शन साउथ ईस्ट वेस्ट में होना चाहिए। अच्छा, टॉयलेट में कॉस्मिक यदि खुला रहेगा, कॉस्मिक एनर्जी जो तब नेगेटिव एनर्जी आ जाएगा। धरा टॉयलेट यूज किया, इमीडिएटली टॉयलेट को बंद कर दीजिए। अच्छा। यदि टॉयलेट का वेस्टर्न टाइल का टॉयलेट यूज करता है, कमोड को इमीडिएट बंद करना है, नहीं तो आपका ये आ जाएगा, मतलब वो नेगेटिव एनर्जी घर में घुस जाएगा, वही प्रॉब्लम करता है। लेकिन सभी लोग को मालूम नहीं है। तो टॉयलेट बंद होना चाहिए यूज करने के बाद। और भी उसको घर में यदि झाड़ू पोछा देना चाहिए, ये जो सॉल्ट, सॉरी रॉक सॉल्ट में पानी में पोछा देना चाहिए, तब घर में जो क्या बोलता है जो नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगा। और जो लास्ट में जो पानी बचता है वो पानी को नहीं फ्लश आउट कर देगा, टॉयलेट में फ्लश आउट कर देगा, तब नेगेटिव एनर्जी पूरा रन आउट हो जाएगा। वो भी इम्पोर्टेंट बात है। और भी हाँ, और कभी कभी आपको टॉयलेट के बारे में बताता था ना, टॉयलेट भी टॉयलेट का बात क्या है, टॉयलेट मीन्स फ्लश आउट करता है। हमारा जो वेस्ट आइटम हम लोग फ्लश आउट कर देते हैं। तब यदि रॉन्ग साइड में यदि टॉयलेट हो गया, तब क्या होगा, आपका जो धर लीजिए, आपका रॉन्ग साइड में धरिए आपका पूजा घर का साइड में टॉयलेट हो गया, मीन्स नॉर्थ ईस्ट में यदि टॉयलेट हो गया, तब क्या होगा, तब आपका नॉर्थ ईस्ट है वास्तु देवता का हेड, एंड वास्तु देवता का पैर आता है साउथ वेस्ट में। वास्तु देवता हेड नॉर्थ टू, जो नॉर्थ में हेड है, नॉर्थ ईस्ट में हेड है, पैर है साउथ ईस्ट में। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट ओपन होना चाहिए, साउथ वेस्ट क्लोज होना चाहिए। साउथ वेस्ट में यदि क्लोज हो गया, तब एनर्जी डिडक्ट हो जाएगा। इसीलिए स्लोप भी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट तक होना चाहिए। अदरवाइज तब आपका स्लोप यदि सही होगा, तब आपका घर में भी एनर्जी फ्लो सही होगा, तब आपका ये मतलब जो क्या मतलब कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। वो भी देखना चाहिए। जैसा अब टॉयलेट के बारे में बता था, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में यदि टॉयलेट होगा, कैंसर होगा ही होगा, बहुत चांसेस है। आप रेमेडी जनरली बोलता है कि रेमेडी करके ये करना, सही रेमेडी होगा तो बेहतर है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ना यूज करके। आप यूज कर सकता है, रेमेडी भी है, कर सकता है, लेकिन बेहतर है नॉट टू यूज, क्योंकि वो नेगेटिव इफेक्ट देता है। क्योंकि वो उसका जो ये है, धर लीजिए, यदि नॉर्थ में आपका टॉयलेट होगा, नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ साइड आपका कैरियर वेल्थ होता है, क्या होगा, आपका टॉयलेट का काम क्या है, फ्लश आउट। आपका कैरियर फ्लश आउट हो जाएगा, वेल्थ भी फ्लश आउट हो जाएगा, हेल्थ भी फ्लश आउट हो जाएगा। सो नॉट अवॉइड इन द नॉर्थ साइड। नॉर्थ में टॉयलेट रहेगा तो फ्लश आउट कर देगा।
एंड धर लीजिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ साइड, नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि आपका ग्रोथ एंड हेल्थ प्रसव हो जाएगा। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में यदि करेगा क्या होगा, पैरालिसिस होगा, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हो जाएगा, इवन कैंसर भी हो सकता है, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगा। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस एक जगह में हम था, एक दूसरा जगह में, आउट ऑफ स्टेट का दूसरा जगह में, अच्छा वहाँ पर हमारा अभी नॉर्थ ईस्ट में था। वो जो 3 साल वहाँ पर था, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बहुत सारा मुसीबत आया। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत सारा मुसीबत। तब हमको याद आया जो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना कितना मुश्किल है, बहुत सारा होता है। अच्छा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यदि होगा आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, टेंशन होगा। यदि ईस्ट साइड में यदि होगा, ईस्ट साइड क्या होता है, आपका सोशल कनेक्शन बढ़ाता है, पॉलिटिकल कैरियर बढ़ाता है। वहाँ पर यदि टॉयलेट हो जाएगा एग्जैक्ट ईस्ट में, सोशल नेटवर्क क्रॉसअप हो जाएगा, आपका रिपुटेशन प्रोटेक्ट हो जाएगा, पॉलिटिकल कैरियर भी क्रॉसअप हो जाएगा, बहुत डेंजरस है। लोग कहाँ पे होना चाहिए? हाँ, आइडियल जोन बताता हूँ। अच्छा, आपका ईस्ट और साउथ ईस्ट में चलेगा कुछ टाइम। अच्छा यदि बेस्ट होना चाहिए, आपको बताता हूँ, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट चलेगा, गुड वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट चलेगा, WSW में चलेगा। आपका वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट भी चलेगा, एंड बाकी सारा इतना सूटेबल नहीं है। धरिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट चिल्ड्रन का बेस्ट एजुकेशन, वहाँ पर जो टॉयलेट हो गया, एजुकेशन फ्लश आउट हो जाएगा। अच्छा गड़बड़, तार टॉयलेट का काम क्या है, फ्लश आउट, वेस्टेज को फ्लश आउट करना है, आपका एजुकेशन फ्लश आउट हो जाएगा, चिल्ड्रन का एजुकेशन फ्लश आउट हो जाएगा, बहुत डेंजरस है, वो जानना चाहिए। इसका रेमेडी के बारे में हम दूसरा दिन डिस्कशन करेंगे, बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही आपको बताता था रिगार्डिंग किचन। किचन क्या होता है, किचन क्या है, किचन है जो आपका जहाँ पर हम लोग का खाना बनाते हैं, सही खाना होना चाहिए। जहाँ पर हम लोग का किचन में क्या होता है, लेडीज लोग खाना बनाते हैं, हम लोग का मालूम है कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, साउथ ईस्ट में होना चाहिए। लेकिन साउथ ईस्ट में तो रहेगा किचन का पैनल, लेकिन रखना चाहिए वहाँ का नजदीक जो फायर का साथ साथ आपका वाटर बेसिन नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस में होना चाहिए। अदरवाइज फायर एंड एयर, जो फायर एंड वाटर मिल जाएगा अपोजिट, वो नेगेटिव रेट देगा। फायर का साथ एयर, यदि फायर का साथ यदि वाटर आ जाएगा, फायर तो बुझ जाएगा, तब इसलिए उसको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आपको सबसे बेहतर है कहाँ पर हो सकता है आपका जो क्या मतलब किचन का बारे में जानना चाहिए। बेस्ट है आपका हमारा ये में बेस्ट है साउथ ईस्ट का आइडियल है, बेस्ट है सबसे। अच्छा, और एक बात है, जो लेडीज लोग जो खाना बनाने का टाइम है, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए उनका, और खाना बनाने के टाइम में अच्छा मूड में होना चाहिए। यदि बैड मूड हो जाएगा तो खाना का टेस्ट भी नहीं रहेगा, वो भी बहुत ख्याल होगा। जिस दिन आपका दिखेगा घर में आप लोग का मम्मी हो बा लेडीज लोग हो बा वाइफ हो बा जो भी हो बा बहन हो, जो खाना अच्छा मूड में नहीं बनाता है, खाना टेस्टी नहीं होगा, उसका मतलब आपका ऊपर इम्पैक्ट, हेल्थ भी इम्पैक्ट होगा, वो बहुत बड़ा बात है। लेकिन वो खाना बनाने का टाइम, खाना बनाने के बाद में आपको जैसा नमक आपको छिड़ता है, ऐसा ही आपको आर्टिफिशियली ऐसा ही आपको छिड़ना चाहिए। जो हमारा खाना अच्छा हो, हम लोग का आदमी लोग का स्वास्थ्य अच्छा हो, हम लोग का हेल्थ हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी अच्छा हो, ऐसा करके खाना को खाना चाहिए। एक भी मानता है, और भी हम लोग देखता था हमारा दादा दादी का टाइम में, वो भी देखा है। हम लोग क्या करता था, खाना बनाने का थोड़ा सा खाना अग्निदेव को थोड़ा समर्पण करता है, वो हम याद करता है, हम देखा है।
तब बोला पूछा था हमारा दादाजी को, बोला था कि क्या हो रहा है ना दीदी जो था ना, वो बोलता था कि ये वो समर्पण करने के बाद अग्निदेव हमारा टेस्ट बढ़ाएंगे, हेल्थ फिटनेस बढ़ाएंगे, वो उन लोग का धारणा है। एक्चुअली वही बात सही है, इसीलिए बेस्ट है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में हो सकता है, एंड वेस्ट साइड में, प्रॉपर वेस्ट में भी एवरेज हो सकता है, लेकिन वही जो बोला है वो है। और यदि आपका वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में होएगा, बैड मूड हो जाएगा, मूड बैड हो जाएगा। एंड आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जहाँ पर आप लोग अग्नि का काम किए, जलाना साउथ फायर, तो यदि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का जोन है, वहाँ पर यदि किचन बना हो जाएगा, आपको रिलेशनशिप को जला देगा, हस्बैंड वाइफ के बाद आ जाएगा, तनाव, डिवोर्स सब कुछ आ जाएगा, गंडगोल सब इफेक्ट पकाएगा। हाँ, इफेक्ट पकाएगा। जैसा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट क्या है, स्टडी जोन, एजुकेशन सेविंग्स, वहाँ पर यदि आपका फायर हो जाए, जो टॉयलेट हो जाए, किचन हो जाएगा, फायर हो जाएगा, आपका एजुकेशन में फायर लग जाएगा, आपका सेविंग में भी फायर लग जाएगा, तो वो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रख के कराना है। बहुत सारे इफेक्ट है। यदि एनएमई नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ जोन, वहाँ पर यदि बन जाएगा किचन, आपका जो हेल्थ को जलाएगा, मतलब नेगेटिव, ऐसा ही है। आपको ये सब बारे में जानना चाहिए डिटेल, तब ये भी है। अच्छा, और एक बात हमारा याद आ गया, कि साउथ वेस्ट वो एक्चुअली होता है तिजोरी। तिजोरी साउथ वेस्ट में रख सकता है, साउथ वेस्ट में, एंड बेहतर है 700 चांदी का सिक्का रख सकता है तिजोरी में। अच्छा, तिजोरी फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए, तब आपको ये देगा। अच्छा, उसका साथ एक पिगी बैंक भी आप रख सकते हैं, पिगी बैंक, जैसे मनी सेव के लिए पिंक कलर का एक पिगी बैंक उस साइड पे रख के कॉइन डालते रहिए पर हर दिन। जब फिलअप हो जाएगा, उसको लेकर आप मंदिर में दीजिएगा, जहाँ पर जरूरत कीजिए, फिर कंप्लीट ऐसे ही करते रहिए, आपका प्रॉस्पेरिटी, जो आपका धन वृद्धि होगा, वो भी जानना चाहिए। अच्छा, हाँ, और एक बात है, आपका हाँ, साउथ वेस्ट में आपका रिलेशनशिप का जो है, वहाँ पर आपका माइंड ठीक ठाक रहना चाहिए, स्लीप भी ठीक ठाक होना चाहिए, स्लीप एंड माइंड का बीच में बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर स्लीप नहीं होगा, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएगा। मैरिड कपल के लिए साउथ वेस्ट इज बेस्ट जोन। साउथ वेस्ट तो साउथ वेस्ट में यदि टॉयलेट होगा, रिलेशनशिप को जल में आपका फ्लश आउट कर देगा, इसीलिए साउथ वेस्ट को मत करिए। साउथ वेस्ट मोटा मोटी क्लोज होना चाहिए, नो ओपन प्लेस होना चाहिए। यदि क्लोज होता है, उसके लिए भी रिमेडी है, लेकिन रिमेडी के बारे में डिटेल बताएंगे। रिमेडी के बारे में यदि जानना चाहते हैं, हमको हमारा डायरेक्ट पर्सनल नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, सुंदर रिमेडी है, नीचे नंबर है, नीचे दिए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात बताता है, वो आपको जानना चाहिए था, जो बेडशीट का कलर क्या होता है। बेडशीट का कलर बहुत आदमी का मालूम नहीं है। बेडशीट जो हम लोग का साउथ वेस्ट में जो बेड करता है, पर दूसरा जगह में जो बेड होता है, कलर जनरली रेड और येलो होना चाहिए बेस्ट। यदि आपका उसका कॉम्बिनेशन होने से भी चलेगा। ब्लू कलर बेडशीट इज नॉट गुड, जानिए। व्हाइट कलर इज ऑल्सो नॉट गुड। व्हाइट कलर कहाँ पर होता है, हॉस्पिटल होता है, नहीं तो डेड बॉडी का पास होता है, नहीं तो हॉस्पिटल में भी यूज होता है। सो व्हाइट कलर का बेडशीट इज नॉट रिकमेंडेड, रेड एंड येलो इज बेस्ट। इवन ब्लू इज नॉट गुड, ब्लू क्योंकि राहु का, ये राहु अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए
नहीं करना चाहिए। अच्छा, और एक बात है, कॉलर के बारे में बता रहे थे ना, कॉलर। हाँ, हाँ, कॉलर के बारे कॉलर में। का कॉलर यदि मिसमैच हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम होता है। जैसा किचन में रेड होना चाहिए किचन। अच्छा, नॉर्थ में, नॉर्थ साइड इज वाटर जोन, हाँ। नॉर्थ में वाटर जोन मीन्स ब्लू कलर, ब्लू होना चाहिए। यहाँ पर यदि आप रेड कर दिया, मिसमैच हो गया, प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए उसका रिमेडी है, रिमेडी करना चाहिए। बेस्ट रहे आइवरी कलर, यूनिवर्सल कलर वो रख सकता है, तब आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अब बोला था ना जो किचन में हर आदमी को, हम लोग का एक बात है, जैसा अन्न वैसा मन वैसा ही तन। इसका मतलब, और किचन में जैसा ही आप अन्न रान्ना करेंगे वैसा ही मन होगा। इसीलिए मन अच्छा, मन यदि नहीं होगा, खाना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ये कुक जो मदर हो सकता है, आपका मिसेज हो सकता है, व आपका सिस्टर हो सकता है, उनका मन यदि नहीं है तो खाना गड़बड़, खाना का टेस्ट भी नहीं होगा। उसको भी वो बारे में ध्यान देना चाहिए। वो अब देखिए, हर आदमी रान्ना करता है, लेकिन आपका मदर रान्ना करेगा, बहुत फर्क है। हाँ हाँ हाँ, उसका बारे में वो जानता है, हमारा लड़का खाएगा, हमारा हस्बैंड खाएगा, हमारा लड़की खाएगा, इसीलिए वो अच्छा मन से करेगा, श्रद्धा है, तो श्रद्धा में करेगा। वो श्रद्धा भाव नहीं है, इसीलिए वैसा ही तन, जैसा तन मीन्स बड़ी, बड़ी भी अच्छा रान्ना होगा, अच्छा बड़ी होगा, फिट होना नहीं चाहिए। अदरवाइज वो जितना पैलेटेबल फूड, जितना न्यूट्रियस फूड उस तन के लिए नहीं, अच्छा नहीं है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत सारा बारे में बोल दिया। हाँ हाँ, और एक बात बोल, पेंटिंग के लिए अभी भी चलता है, जो वेस्ट डायरेक्शन में विलेज सीनरी आप लगा सकते हैं। विलेज सीनरी, हाँ, वेस्ट में विलेज सीनरी दे सकता है, आपका प्रॉस्पेरिटी के लिए। यदि इमीडिएटली प्रॉस्पेरिटी चाहता है, कोई गवर्नमेंट सब चाहता है, वेस्ट में विलेज सीनरी दे देना चाहिए, तब होगा। वेस्ट साइड ही आपका वेरिफिकेशन का जोन है, शटल का जोन है। शटल क्या देता है, कैरियर एक्सेट्रा, तब आपका वो आ जाएगा। अच्छा, मतलब जो वास्तु और जो हेल्थ का जो रिलेशन जो है, मतलब वो थोड़ा, हाँ बोलता था। अच्छा, हाँ हाँ, और एक बात बताता हूँ, नेम फेम के लिए हनुमान जी का फोटो आप साउथ में लगा सकते हैं। सबसे बेहतर है फ्लाइंग हनुमान, विथ एक पहाड़ लेके हनुमान जा रहा है फ्लाइंग मोड में, वो यदि साउथ में लगाएगा, आपका जो नेम फेम आ जाएगा, नेम फेम आ जाएगा, ग्रोथ भी आ जाएगा। और भी है। हाँ, अच्छा, आप नॉर्थ में ग्रोथ के लिए तितली, जो बटरफ्लाई पेंटिंग भी लगा सकता है। वो पेंटिंग लगा सकता है, लेकिन वो रेड और येलो कलर का नहीं होना चाहिए। रेड और येलो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ इज नॉट फॉर रेड और येलो, येलो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस येलो इज फॉर साउथ वेस्ट। अच्छा, ब्लू और ग्रीन कलर और वाइट कलर का तितली हो सकता है नॉर्थ में। अच्छा, हाँ, अच्छा, और एक बात है, घर में जो ड्राइंग रूम ईस्ट कलर, ईस्ट साइड में दे सकता है। ड्राइंग रूम जो बोलते हैं ना, ड्राइंग रूम कहाँ में देंगे, लोग बोलते हैं ना ड्राइंग रूम कहाँ से देंगे। ड्राइंग रूम नॉर्थ की, नॉर्थ ईस्ट में दे सकता है, गुड। जब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जो ड्राइंग रूम हो जाएगा, तब जंक फूड ज़्यादा कंजप्शन होगा। अच्छा, ईस्ट में यदि ड्राई फ्रूट होगा, सोशल गैदरिंग होगा, आपका सोशल गैदरिंग लंच डिनर के लिए होगा। अच्छा, साउथ ईस्ट में यदि ड्राइंग रूम हो जाएगा, डाइनिंग रूम में बारे में बोलो, ड्राइंग रूम में तब गुड डाइजेशन होगा। साउथ ईस्ट में एक्चुअली
साउथ ईस्ट में भी आप डाइनिंग भी कर सकते हैं। आपका हंगर एंड अंगर बढ़ेगा। साउथ ईस्ट में यदि बढ़ेगा तो आपका हंगर बढ़ेगा, अंगर भी बढ़ेगा। साउथ में भी कर सकता है डाइनिंग रूम। जॉयस मील माने आपका मील बहुत खाना में बहुत आनंद मिलेगा। साउथ वेस्ट में चलेगा। एंड वेस्ट में डाइनिंग रूम इज बेस्ट। वेस्ट साइड में बेस्ट एंड एक्सेलेंट। डाइनिंग रूम का बारे में इतना ही। अच्छा, आप बोले थे स्टडी रूम ना, कैसे बोले थे अभी? स्टडी रूम, हाँ टीचर रूम। हाँ, स्टडी रूम का बारे में बेस्ट है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, एक्सलेंट स्टडी। एक्सीलेंट स्टडी। अच्छा। एक एवरेज स्टूडेंट को वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बैठाइए, उनका फेस टुवर्ड्स ईस्ट कर दीजिए, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यदि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है, जी जी। वेस्ट ऑफ साउथ में बैठ के टुवर्ड्स फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ कर दीजिए, अपॉर्चुनिटी जाएगा। लेकिन वो जन में बैठना होगा। दूसरा जन में बैठने से बेस्ट स्टूडेंट इन बैड जोन रिजल्ट इज ऑल्सो बैड। बेस्ट स्टूडेंट इन बैड जोन इज बैड, बट एवरेज स्टूडेंट इन बेस्ट जोन रिजल्ट इज बेस्ट। यही होता है। उनके बारे में पिता माता को, पेरेंट को जानकारी नहीं है, रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ हाँ हाँ। धरिए एक पिता माता एक शहर में था, ट्रांसफर हो गया पिता पेरेंट दूसरा शहर में आ गया, वहाँ पर रिजल्ट अच्छा कर रहा था। दूसरा सिटी में वही स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत खराब होता है, एवरेज होता है। तो मतलब बहुत टेंशन हुआ, क्या होगा, इतना ट्यूशन दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो जो प्रीवियस सिटी में अच्छा जोन में था स्टडी रूम, अभी जो प्रेजेंट सिटी में प्लेसमेंट इज इन बैड जोन। यदि प्रॉपर जोन में वो बैठ के लड़का या लड़की स्टडी करेगा, रिजल्ट बेस्ट होगा। अच्छा, साउथ वेस्ट में गुड रिजल्ट मिलेगा, चलेगा। अच्छा, साउथ वेस्ट में पुअर रिजल्ट चलेगा नहीं। अच्छा, वेस्ट में पढ़ सकता है, चलेगा। सो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन होगा। नॉर्थ वेस्ट में ऑन स्टडी इन ये स्टडी में स्टेबल नहीं रहेगा। नॉर्थ वेस्ट में कुछ नहीं पढ़ेगा, खाली मैगजीन पढ़ेगा। अच्छा। उल्टा पुल्टा देखेगा। एंड नॉर्थ में चलेगा यदि वो कैरियर ओरिएंटेड होगा और रिसर्च ओरिएंटेड होगा, वहाँ पर चलेगा। नॉर्थ में ये नॉर्थ ईस्ट में यदि मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है, मेडिकल पढ़ेगा तो वो चलेगा। नॉर्थ ईस्ट में भी ये स्टडी रूम कर सकता है। यदि न्यू आइडिया, क्रिएटिव आइडिया चाहता है, न्यू आइडिया क्रिएशन के लिए वहाँ पर जा सकता है। यदि कोई एक आदमी का कुछ आइडिया नहीं आता, क्या करेगा, क्या करूँगा, हमको कोई दिशा नहीं दी, वो जाके नॉर्थ ईस्ट में बैठ के हर दिन 1 घंटा करके बैठेगा, आइडिया आ जाएगा, कैसे हम क्या करूँगा, उसको आइडिया आ जाएगा, उस जोन में आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, तो ईस्ट साइड में वो स्टडी रूम करेगा, उसको पॉलिटिकल लाइफ देखेगा। अच्छा अच्छा। इसलिए साउथ ईस्ट में यदि बैठेगा, एग्रेसिव नेचर होगा। सो साउथ ईस्ट में बैठेगा, स्टडी लो कंसेंट्रेशन होगा, कुछ ज़्यादा टाइम तक वो नहीं बढ़ सकता है। सो साउथ में यदि बैठेगा, सिर्फ पढ़ने के लिए मन नहीं होगा, लेजीनेस हो जाएगा। सो बेस्ट डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, मीन्स साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। वही डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन यदि बैठ के स्टूडेंट पढ़ाई करेगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब वो हम भी ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, ऑलरेडी वही रिजल्ट आता है। आप बोलते था पूजा रूम ना, पूजा रूम कहाँ पर होना चाहिए क्या? जी जी जी। पूजा रूम के लिए एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट इज बेस्ट रूम फॉर नॉर्थ ईस्ट फॉर पूजा रूम। नॉर्थ ईस्ट के लिए पूजा इज बेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट, अच्छा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट
शिव के लिए यदि शिव आइडल को आप ये करना चाहिए, प्रश्न करना, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। घर में लक्ष्मी को इधर इधर आदमी लोग रखता है, लक्ष्मी इधर जो मूर्ति को वेस्ट इज नॉर्थ, एग्जैक्ट नॉर्थ में लक्ष्मी को रखिए, तो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही साउथ ईस्ट में यदि पूजा करोगे आपको मंडेड लॉस होगा, एक्सीडेंट होगा। अच्छा, सो साउथ ईस्ट में ओनली हनुमान जी का पूजा हो सकता है, दूसरा कोई नहीं है। साउथ में सिर्फ माँ काली तांत्रिक पूजा हो सकता है। अच्छा, एंड साउथ साइड ओनली पितर को पूजा हो सकता है, साउथ नॉर्थ वेस्ट में। सो वेस्ट इज नॉर्थ, ईस्ट इज वेस्ट, एंड नॉर्थ ईस्ट में आपको शिव पूजा कर सकते हैं, नॉर्थ में लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। वो है रिगार्डिंग पूजा रूम। अच्छा, शिव परिवार का जो फोटो है इसको भी आपको नॉर्थ ईस्ट में रख सकता है। भगवान शिव जी, पार्वती माँ और गणेश, कार्तिक एंड नंदी जी और गुरु है, उनको सब रख सकता है, उसके बारे में रख सकता है। एक्चुअली रिगार्डिंग वो सब है, रिगार्डिंग हमारा 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 जो वास्तु, हाँ, हमारा अपना मकान वास्तु है, रहने का वास्तु, लेकिन ऑफिस वास्तु का बारे में हम लोग डिटेल और एक पॉडकास्ट बताएंगे, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एंड उनका बारे में बताएंगे। एंड और जो बाकी जो रेमेडी है, रेमेडी भी हम बताएंगे, डिटेल कैसे क्या रेमेडी होगा। रेमेडी के लिए भी आप लोग हमको नीचे दिया नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड ज़रूरत होगा तो यदि कोई कॉन्टैक्ट करेगा, हम वास्तु विजिट करके आपको डिटेल गाइडेंस दे सकता हूँ, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि हमारा प्लॉट कितना डिग्री टिल्टेड है। अदरवाइज आप नॉर्मल कंपास में आपको पता नहीं चलेगा। आपको अपर कैड में यूज करना है, गूगल अर्थ में भी देखना होगा कितना डिग्री टिल्टेड है। जो नॉर्मल कंपास में देखा जाए वो डिग्री नहीं है, इसके लिए जानना चाहिए। एंड हम आप सबको कामना करता हूँ कि आपका मकान में यदि कोई प्रॉब्लम है, आप वही प्रॉब्लम से आप पता लगा सकता है कि आपका घर का जो प्लेसमेंट है, जो इंटीरियर है, वो सही जगह में है ना रॉन्ग प्लेसमेंट हो गया। इसके रेमेडी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। जय जय।